गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन। आज हम लेकर आए हैं आपके लिए व्याकरण का एक पाठ जो है क्रिया। क्रिया यानी कि काम वाले शब्द। हम अपने दैनिक जीवन में, अपने लाइफ में जो है बहुत सारे काम करते हैं। सुबह उठने से लेकर रात को सोने तक हम विभिन्न प्रकार की गतिविधियाँ, एक्टिविटीज़ यानी कि काम में बिजी रहते हैं, अपना समय व्यतीत करते हैं। तो वो सारे काम ही करने का जो ढंग है वो क्रिया कहलाता है। जैसे कि उठना, सोना, खाना, पीना, बैठना, फिर नाचना, गाना, पढ़ना, लिखना, बहुत सारी क्रियाएं होती हैं। तो क्रियाएं आज हम जो है क्रियाओं को ही दोहराएंगे कि क्रिया किसे कहते हैं, कितने प्रकार की होती हैं, उनको हम कैसे पहचान सकते हैं, उनसे अगर प्रश्न पूछे जाएंगे परीक्षा में तो किस प्रकार से पूछे जाएंगे, और क्रिया का प्रयोग करते समय किस प्रकार के वाक्य में बदलती हैं। तो ये सारी बातें हम इस मॉड्यूल के अंतर्गत देखेंगे। तो चलिए शुरू में देखते हैं। यहाँ पर हमने बोर्ड पर कुछ वाक्य लिखे हुए हैं, जैसे कि पढ़ लेते हैं पहले। राम पुस्तक पढ़ रहा है। राम पुस्तक पढ़ रहा है। शीना पतंग उड़ाती है। शीना पतंग उड़ाती है। पिताजी घर आए। पिताजी घर आए। कपिल सो गया है। कपिल सो गया है। तो यहाँ पर आप देख लो कि राम पुस्तक पढ़ रहा है। राम कौन सा काम कर रहा है? पढ़ने का, यानी कि वो पुस्तक पढ़ रहा है। तो आप यहाँ अंडरलाइन करके लिख सकते हो कि राम के द्वारा कौन सा काम किया जा रहा है? पढ़ना। राम कौन से काम में बिजी है? क्या काम कर रहा है? पढ़ रहा है, पढ़ना। तो उसका काम हो गया पढ़ना। दूसरा है शीना पतंग उड़ाती है। क्या उड़ा रही है? पतंग। तो काम क्या हो रहा है? उड़ाना। क्या उड़ा रही है? पतंग। तो यहाँ पर उसका काम हो गया उड़ाना। ठीक। राम पढ़ रहा है, शीना उड़ा रही है, तो उड़ाना और पढ़ाना, पढ़ना। अब आया पिताजी घर आए। तो पिताजी क्या कर रहे हैं? आ गए हैं। कहाँ पर? घर पर। तो पिताजी का काम हो गया आना। आए यानी आना। तो यहाँ पर पिताजी आए यानी आने का काम किया उन्होंने। कपिल सो गया। कपिल के द्वारा कौन सा काम हुआ है? सोने का। तो यहाँ अंडरलाइन किया हमने सो और लिखा सोना। तो इस प्रकार हमने देखा कि राम कौन सा काम कर रहा है? पढ़ना, यानी पढ़ने का काम हो रहा है, पढ़ना। शीना क्या कर रही है? उड़ा रही है, यानी कि उड़ाना। पिताजी घर आए यानी आने का काम किया, तो वो आना। कपिल सो गया यानी कि सोने का काम हुआ, तो वो सोना। तो यहाँ पढ़ना, उड़ाना, आना, सोना, ये सब क्या है? क्रिया। जैसे यहाँ हमने लिखा है ऊपर दिए वाक्यों में पढ़ना, उड़ाना, आना शब्द किसी काम के बारे में बता रहे हैं, ये क्रिया शब्द है। इन सारों को ही हम क्रिया शब्द बोलेंगे, क्योंकि ये हमें बता रहे हैं कि कौन सा काम किया जा रहा है। ये क्रिया है। तो आप कुल मिला के क्रिया को किस प्रकार परिभाषित कर सकते हैं कि ऐसे शब्द जो किसी काम के बारे में बताते हैं, काम के करने या होने के बारे में बताते हैं, क्रिया कहलाते हैं। और क्रिया के शब्द जो है ना, जैसे पढ़ना, उड़ना, उड़ाना, आना, सोना, इस तरीके से क्रिया का सामान्य रूप होता है, लेकिन वाक्य में प्रयोग करते समय वो परिवर्तित हो जाता है। जैसे सोना का हमने सिर्फ सो लिखा है, आना का आए बन गया है, उड़ाना का उड़ाती बन गया है, और पढ़ना का पढ़ बन गया है। तो ये वाक्य में इसका क्रिया का रूप परिवर्तित होता रहता है। तो आपको याद रखना है कि क्रिया क्या है, इस कैसे बनती है। सामान्य रूप में हमेशा ना लगता है, लेकिन वाक्य में प्रयोग करते समय इसका रूप परिवर्तित हो जाता है। तो आप उदाहरणों को और इस अभ्यास को कॉपी में कर लीजिए। आगे क्रिया के प्रयोग से किस प्रकार उसका रूप परिवर्तित होता है वो हम आपको बताएंगे अगले मॉड्यूल में। तब तक के लिए आप स्टडी करते रहिए, अपनी सेहत का ध्यान रखिए और हमारे साथ इसी प्रकार बने रहिए। ठीक है।